देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नर्मदापुरं सुविख्यातं लेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। आदरणीय कवि मित्रों, पंडित गिरिमोहन गुरु का नमस्कार। शिव संकल्प साहित्य परिषद द्वारा संचालित नर्मदा काव्य मंच की ओर से आप सभी का स्वागत। बंधुओं, शिव संकल्प साहित्य परिषद विगत 20 वर्षों से प्रतिवर्ष 2-3 साहित्यिक आयोजन, लगभग 10-12 दर्जन पुस्तकों का प्रकाशन और साहित्यिक, धार्मिक, सामाजिक क्षेत्र की प्रतिभाओं का अभिनंदन करते हुए अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करती रही है। अभी जून 2021 से हम एक नया अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। साहित्यिक उपक्रम है नर्मदा काव्य मंच नाम से। हर रविवार को सायं 7 बजे सप्ताह के कवि काव्य श्रृंखला के अंतर्गत हम आप सभी की जो हमारे पास कविताएं भेजेंगे उनमें से चयन करके उन रचनाओं को प्रकाशित करेंगे और प्रस्तुत करेंगे। लीजिए, प्रस्तुत हैं आज के कवि। मित्रों, ईश्वर का अस्तित्व विवादित हो सकता है। हमारे, तुम्हारे और उनके ईश्वर भी अलग अलग कहे जा सकते हैं, लेकिन एक सत्य निर्वाद है, प्रकृति परमेश्वर। क्योंकि हम प्रकृति से ही पैदा होते हैं, प्रकृति से ही संचालित होते हैं और अंत में प्रकृति में विसर्जित हो जाते हैं। तो इसी भावभूमि पर रचा पचा है कैलाश मड़वैया का यह गीत, प्रकृति प्रगीत। तो सुनिए और विचार करिएगा। प्रकृति के पुतले प्रकृति का मान नहीं करते, इसीलिए संकट बहुधा घेरे रहते। प्रकृति के पुतले प्रकृति का मान नहीं करते, इसीलिए संकट बहुधा घेरे रहते। प्रश्न है, सोचो क्या हम बिना सांस के जीवित रह सकते, किंतु प्राणवायु पाने को हम क्या कुछ करते। सोचो क्या हम बिना सांस के जीवित रह सकते, किंतु प्राणवायु पाने को हम क्या कुछ करते। वृक्ष वायु फल देते पर हम उन्हें नष्ट करते, पौधों को क्या पुत्रों जैसा पाल नहीं सकते। तो पूर्वजों सा पेड़ों का सम्मान नहीं करते, इसीलिए उनके आशीषों बिन दुखी बने रहते। पूर्वजों सा पेड़ों का सम्मान नहीं करते, इसीलिए उनके आशीषों बिन दुखी बने रहते। एक और प्रश्न, कहो जिंदगी बिना नीर के क्या चल सकती है, पानी बिना प्रकृति भी किंचित ना पल सकती है।
कहो जिंदगी बिना नीर के क्या चल सकती है। पानी बिना प्रकृति भी किंचित ना पल सकती है। फिर क्यों गंदे कुएं नदी तालाब बनाते हैं। वर्षा का अनमोल नीर हम व्यर्थ बहाते हैं। फिर क्यों गंदे कुएं नदी तालाब बनाते हैं। वर्षा का अनमोल नीर क्यों व्यर्थ बहाते हैं। लाशें बहा हमी गंगा शमशान सदृश करते। बेटे अपनी माँ का आंचल स्वयं मेला करते। लाशें बहा हमी गंगा शमशान सदृश करते। बेटे अपनी माँ का आंचल स्वयं मेला करते। और एक चित्र कि जिस माटी से तन मन रचते, जिस माटी से तन मन रचते हम गंदला करते। जो हमको अमृत देती हम उसमें विष भरते। किले महल घट मूर्ति शिखर सब माटी से बनते। माटी में ही मोती हीरा जवाहरात पजते। जिस माटी से तन मन बनते हम गंदला करते। जो हमको अमृत देती हम उसमें विष भरते। किले महल घट मूर्ति शिखर सब माटी से बनते। माटी में ही मोती हीरे जवाहरात पजते। तो अन्नपूर्णा धरती को पद दलित स्वयं करते। अन्नपूर्णा धरती को पद दलित स्वयं करते। और जीना मरना जिसमें उसको प्रदूषित करते। और एक विशेष चित्र देखिए कि माटी वायु पानी पावक प्राण बनाते हैं। माटी वायु पावक पानी प्राण बनाते हैं। हम कैसे नादान इन्हें निष्प्राण बनाते हैं। तो हम कृतज्ञ दाता का ना आभार मानते हैं। पाकर स्वर्ग स्वयं के खातिर नरक बनाते हैं। माटी वायु पानी पावक प्राण बनाते हैं। हम कैसे नादान इन्हें निष्प्राण बनाते हैं। तो हम कृतज्ञ दाता का ना आभार मानते हैं। पाकर स्वर्ग स्वयं की खातिर नरक बनाते हैं। तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाकर क्या करते। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाकर क्या करते। जब प्राकृत आराध्यों को जीवंत नहीं जपते। जब प्राकृत आराध्यों को जीवंत नहीं भजते जपते। और अंतिम बात, धरा और आकाश सदृश माँ पिता लाड़ करते। धरा और आकाश सदृश माँ पिता लाड़ करते। चंदा सूरज सम भाई बहन दिन रात साथ रहते। दसों दिशाएं फूल खिला मन आनंदित करते। दसों दिशाएं फूल खिला मन आनंदित करते। फिर भी प्रकृति पुत्र प्रकृति के संग नहीं चलते। तो इसीलिए प्राकृत सुखों बिन, इसीलिए प्राकृतिक सुखों बिन रीते ही रहते।
इसीलिए प्राकृतिक सुखों बिन रीते ही रहते, इधर उधर की अर्चनाओं में हम उलझे रहते, इधर उधर की अर्चनाओं में हम रीते रहते। तो है बाइबिल जिनवाणी गीता कुरान पढ़ते, पर जीवित भगवानों की हम अवमानना करते। हम प्रकृति के पुत्र प्रकृति का मान नहीं करते, इसीलिए संकट बहुधा घेरे रहते। प्रकृति के पुतले प्रकृति का मान नहीं करते, इसीलिए संकट बहुधा घेरे रहते।